एलन कोटा में ड्रॉप लिए हो और वहाँ पर अच्छा मार्क्स लाने के लिए गए हो, वो भी कोटा के अंदर, और आ जाएगा लगता है ऐसा। पढ़ाई कर रहे हो और ध्यान दिए हो, फर्स्ट टेस्ट हुआ है, सेकंड टेस्ट हुआ है, अभी एक भी नहीं हुआ है। तो यार तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग सोच रहे हो 50%, 60%, 70% मार्क्स का बात कर रहे हैं, परसेंटाइल का नहीं। बोर्ड्स में कितना आया है अभी उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, मगर सबसे बड़ा पॉइंट है कि मेरा क्यों इतना कम आया इस बार, वो क्या गलती कर दी हम जिससे कि मेरा कम आ गया। आप सबको पता है? नहीं पता है? हम इस वीडियो में यही डिस्कशन करेंगे कि ड्रॉपर्स ने क्या गलती कर देते हैं और कैसे वो नंबर धीरे गिर जाता है और ध्यान नहीं देता है, टेस्ट देता है, इंप्रूव कितना होता है 180 और 90 और 120, ये तो कोई नंबर होता है यार? हैं, ये कोई नंबर है? हाँ, इससे अच्छा है कि साला वहाँ गए हो कि तुम, उससे अच्छा कि अपने शहर में पढ़ लो, अपने जो बिहार में, अपने यूपी में, अपने जगह पे पढ़ लो, वहाँ पर इतना अच्छा नंबर आ जाता है। और वो भी कौन सा, फर्स्ट टेस्ट में और सेकंड टेस्ट में, उसमें भी आना मुश्किल हो जा रहा है। पता है क्यों? क्योंकि आप पढ़ने में ध्यान ही नहीं दे रहे हो। ये भी शुरू में बहुतों के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। और मैं शुरू में पता है इतना फोकस था, इतना फोकस था कि 200 से नीचे नंबर नहीं जाता था, मगर फिर भी मैंने अपना बाल तक छोटा छोटा करा लिया था। यहाँ तक कि हमने वहाँ पर साइकिल भी खरीद लिए थे और इतना डेडिकेटेड थे कि रूम अपना एक पर्सनल रखे थे, और कोई भी चीज़ के लिए मुझे कोई इंटरप्ट ना हो, कोई दोस्त भी आता था तो भी उसका नहीं सुनते थे। मगर फिर भी क्या हुआ, आज 90 परसेंटाइल, 93 परसेंटाइल, ये परसेंटाइल कुछ परसेंटाइल होता है यार? कोटा इसलिए गया था क्या? हाँ, वहाँ पे गए हो तुम, उतना अच्छा माहौल में, उतना लाखों रुपया पैसा देते हो और वहाँ कोटा में अंदर में पढ़ाई करते हो, वो इतना बड़ा है, वहाँ से मेमोरी लेकर के घर वापस आते हो, एक टैग लेके आते हो कि तुमने एलन में पढ़ाई किया है, लाइफ में कभी तुमने एलन में दिया है। मेरे अंकल भी 2016 में ही पढ़े थे और अभी वो डॉक्टरी का पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? और 2016 समझ रहे हो कहाँ है? और वो अभी भी उनके ऊपर टैग है कि उन्होंने एलन से पढ़ाई किया है। और टेस्ट में इम्प्रूव नहीं होता है, इसका कारण सबसे बड़ा है यार, जब तुम्हारा एक चैप्टर, दो चैप्टर, मान लो एक चैप्टर, दो चैप्टर पढ़ाई हुआ, ठीक है, या फिर तुम्हारा 3 क्लास चल रहा है, 2 क्लास चल रहा है, 4 क्लास चल रहा है। शुरुआत में तो 1-2 क्लास ही चलता है, मगर उसके बाद 3 क्लास, 4 क्लास चलता है ना जी। उसके बाद आप मान लो 3 क्लास है, ठीक है, 3 क्लास का आपका टेस्ट हुआ, 3 क्लास होता है, 3 क्लास में से मान लो 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ाया गया, 21 दिन गुजर चुके हैं और बढ़िया बढ़िया टीचर आपको पढ़ा रहा है, एकदम बढ़िया फील हो रहा है। आईआईटी या नीट की जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी है, ठीक है, वो भी स्टूडेंट जो है अपना कर रहे हैं और वो भाई मस्त एकदम चल रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं और क्वेश्चन वोश्चन कुछ कुछ कर रहे हैं, कुछ कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ और सारा कर ले रहे हैं, गूगल से देख के कर ले रहे हैं। तो इसमें तो बड़ा, सबसे बड़ा यही लोग हैं जो गूगल और तूगल करते करते जो है आज पूगल में पहुंच जाते हैं। तो दुग्गल वाला काम मत करो भाई, जो करो रेयर काम करो और जेन्युइन काम करो, पढ़ाई करो और अपने दिमाग से क्वेश्चन बनाओगे तो ही एग्जाम में भी बना पाओगे। सबसे मेन चीज़ फैक्टर जो होता है रिवीजन करने का, वो यही वाला गलती करता है। सबसे बड़ा पापी लोग यही होता है जो कि बोलता है रिवीजन नहीं होता है, रिवीजन नहीं होता है। रिवीजन कैसे होगा यार? रिवीजन तो तुमको तब जरूरत पड़ता है ना जब तुम छाप के कहीं से कोई भी चीज़ को लिखते हो, जब दिमाग से बनाते हो, दिमाग लगाते हो, तो तुमको उसके लिए रिवीजन का ज़रूरत इतना सा पड़ता है। और जेनविन में तुमको कितना ज़रूरत है? इतना, इतना मतलब पूरा ज़रूरत है तुमको, ठीक है, इसमें क्या ही कहना है, ठीक है, जो जेनविन है सो है, ठीक है। अब तुम उसमें से नहीं आते हो तो अलग बात है, ठीक है, तो मतलब पढ़ रहे हो तुम, तो नंबर कितना आ रहा है ये भी बताओ मेरे को। नंबर देखो, शुरुआत में हम जब वहाँ पे थे तो मेरे साथ और भी स्टूडेंट था, तो सबका बताते हैं ना क्या क्या चलता है, सीन होता है, तो अपना तो हम भी बता देते हैं और बाकियों का भी बताते हैं शुरू शुरू में। और लास्ट में 100 नंबर भी लाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, और हमारे लिए भी था, हमारे लिए भी था। और बाकी जो शुरू शुरू में होता है तो उस टाइम पे हम भी सारा क्वेश्चन वोश्चन लगा देते। पहला दिन जो गए थे उस दिन सोचते थे कि मेरे बगल में कौन आके बैठेगा, वही मेरा दोस्त बन जाएगा, ठीक है। अब वो आया, मेरा दोस्त बन गया। अब उसके बाद 2-3 दिन बाद हम क्या हुआ कि हम टेबल चेंज किए वहाँ से और हम चले गए सबसे नंबर 1 ब्रेंच के नंबर 1 पे, और सबसे लड़का में सबसे नंबर 1 पे हम ही बैठा करते थे और हम ही सबसे आगे रहते थे। कॉपी उपी मांगते थे, सर कुछ भी बोलते थे, सब हम ही सुनते थे, हम ही कॉपी देते थे, हम ही सब कुछ दिखाते थे, बनाते थे, सबसे पहले बना के भी दिखा देते थे और वहाँ एक्सप्रेशन भी बना रहता था। मगर फिर उसके बाद क्या हुआ, कहीं ना कहीं सर हमको कुछ बोल देते थे, हमको डिमोटिवेट हो जाते थे, ऐसा ऐसा बात बोलते थे, ज़्यादा मोटिवेट हो जाते थे, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते थे, जिसकी वजह से और भी जो हो बढ़िया होने वाला होगा वो मरा लेंगे। ऐसा वाला सीन होता है वहाँ पे, ऐसा होता है, ठीक है। वही अब टेस्ट में बता दें, टेस्ट में अगर जिसका भी यार जो कि फर्स्ट टेस्ट है, सेकंड टेस्ट है, थर्ड टेस्ट में, उसमें ही तुम्हारा एकदम सुअर वाला नंबर आ रहा है तो भाई क्या ही कहना है, समझ रहे हो? मतलब अगर आपका नंबर 100 से नीचे है ना तो बहुत बुरा हाल है, क्योंकि 2023 में हमने जो एग्ज़ाम दिया था ना उसमें 91 के आसपास था, ठीक है, 91 मतलब 99.1 ब्रो, 91 नहीं, ठीक है। अब देखो हम बताना चाहते हैं कि उस टाइम पे जो टेस्ट था, ठीक है,
उस टाइम जो टेस्ट होता था, जो मेरे बगल में स्टूडेंट जो मेरा दोस्त बना हुआ था वो बैठता था एकदम बीच में, ठीक है, वो एकदम बीच में एसी के नीचे बैठता था। और वो बंदा का नंबर उतना भी अच्छा नहीं आता था, ठीक है, उतना अच्छा कहने का मतलब है कि उसका हमेशा 100 से नीचे रहता था। उसका सबसे बड़ा फैक्टर ये था, गलती ये था कि यार वो कभी भी टेस्ट को सीरियस ही नहीं लेता था, और जो भी क्वेश्चंस वगैरह भी देता था तो उसको भी वो नॉर्मलाइज मतलब भूल जाता था, छोड़ देता था, यार बन नहीं रहा है, थोड़ा गेम उम खेलिए, लैपटॉप चला लिए, उसका लैपटॉप था, गेमिंग ये वो करना, तो इस तरीके की चीज़ें वो करता था। और मेरी अगर बात करें तो मेरे पास बटन वाला फ़ोन था, और पढ़ाई करना और उसको समझना, चीज़ों को देखना, हमेशा उसमें ही किताबों में खोए रहना। और हमको फिर एस सी वर्मा भी हमारे पास था, तो एस सी वर्मा भी फिज़िक्स के लिए यूज़ करते थे। एस सी वर्मा का हम हमेशा शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते रहते थे कि टीचर जो भी पढ़ा रहे हैं वो वाला टॉपिक, उसके नीचे कौन सा टॉपिक है, तो हमेशा ध्यान रहता था। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि फर्स्ट ब्रेंचर भी हो करके भी हम लूज होना शुरू हो गए थे। और जेनविन हमको शुरू में बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थे, देन हम धीरे धीरे लूज होने लगे, क्योंकि उसका रीज़न भी अभी हम बताते हैं। एलन में जा करके सबसे बड़ा गलती यही होता है, लोग यही करता है, वो यही सोचता है कि काश मेरा 98 परसेंटाइल 97 96 के आसपास आ जाएगा तो कहीं ना कहीं अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। मगर यार तुम गलत हो, अगर तुम 96 97 यही कुछ बेतुकी की चीज़ें अगर सोच के गए हो ना, तो तुम्हारा कुछ नहीं होना है। एस सी एस टी हो तो हम शुरू से कहते हैं तू भाई साइड हट जा, तेरा तो कुछ कहना ही जुदा है, ठीक है। बाकी लोग जो ओबीसी जनरल से आते हैं उनके लिए ही है ये, ठीक है। जो एस सी एस टी से हैं उनके लिए थोड़ा थोड़ा टिप्स है, बाकी चीज़ें जो है भाई तू हट जा साइड, ठीक है, तेरे तो कोई ज्ञान ही नहीं है कुछ, हट जा। और बाकी जो है भाई हम लोग जो आते हैं उसमें, ठीक है, तो मेरे को लगता था कि थोड़ा अच्छा मार्क्स कर लेंगे तो अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो 200 250 इस तरीके का नंबर। एक बार मेरा हाईएस्ट नंबर 220 आया था, ठीक है, और 222 के आसपास, ठीक है, जो भी था, बोनस वोनस भी मिला था, तो उतना आया था, और शुरुआत में ही आया था। उसके बाद धीरे 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 टोचन बढ़ने लगा, याद करने का टोचन बढ़ने लगा, और मेरे को याद करने वाला समस्या बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। और जो भी मैंने ऑलरेडी 2023 में याद किया था वो सारा कुछ भूल भी रहे थे, ठीक है, मगर फिर भी अपने आप को कॉप अप कर रहे थे, वहाँ पर हम देख रहे थे। और सबसे यार मेरा ये एक गलती रहा था कि हम रूम जो है बहुत दूर ले लिए थे अपने कोचिंग से, 1 किलोमीटर दूर ले लिए थे, और दोस्त के पास आने जाने में साला पैडल मारते मारते हालत ख़राब हो जाता था। उसके रूम पर जाना आना, खाना भी वहीं से आता था, बाइक से ला करके पहुँचाता था मेरे रूम पर, बाहर रख करके जाता था खाने को। फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, फर्स्ट नहीं सेकंड फ्लोर पे रहते थे, ठीक है, तो खिड़की साइड पे। और यार वहाँ पे जो खाना पहुँचाने आता था वो 1 किलोमीटर से आता था, और मेरे को कभी कभी चिकन खाने के लिए संडे को भी जाना पड़ता था। तो यार देखो, ये नहीं बता रहे हैं यार कि खाने और रहने और वो पहुँचाने का, हम ये बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि यार वहाँ फोकस कंसिस्टेंसी वो टूटती है, वो वहाँ पे बिखरती है। हम जो है अब चिकन खाने के लिए जाना है तो संडे संडे वहीं जाते थे, ताकि एक थाली जो है चावल लेके एकदम रस लेके 2 पीस चिकन मिलेगा, हम दबा के खाना है, हम दबा के लेना है, ठीक है, ताकि हम बना रहे, ठीक है, और माइंड भी थोड़ा कंटिन्यू चलता रहे। तो भाई वहाँ ऐसा था कि पहले तो हम लाइब्रेरी ज्वाइन किए हुए थे, अब लाइब्रेरी से हमको जाना है डायरेक्ट मेस, ठीक है, मेस जाने के लिए हमको लगेगा पूरा 10 मिनट। बात वहाँ 10 मिनट का नहीं है, वहाँ 10 मिनट के लिए गए, दोस्त को भी वहाँ आया, रास्ते में ही था, वो भी आया, वो दोनों साथ में गए, फिर खाए चिकन चावल, और एकदम मस्त खाने के बाद स्प्राइट पी के वापस रूम पे आ गए, ठीक है, वापस रूम पे आ गए, उसको भी अपना रूम छोड़ दिए, देन उससे मिल उल करके अपने रूम पे वापस आ गए। मेरे पास वहाँ पे कोई भी ये ग्रुप स्टडी वाला सीन या कुछ और भी सीन नहीं था, ठीक है, ऐसा कुछ भी सीन नहीं था। मगर हम वहाँ से जो है जो भी अपना समय जो खाने में दिए, जाने में दिए, आने में दिए, वहाँ पे आधा घंटा के अप्रॉक्स टाइम लग गया, जिसकी वजह से माइंड जो है इधर 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 घूम गया। अब क्या होगा कि अब हम जैसे वापस से पढ़ने के लिए जाएंगे तो पहली बात तो लाइब्रेरी जाएंगे बस किताब कॉपी लेने के लिए, किताब कॉपी लिए, बैग वूग पैक वूक किए, लैपटॉप टैब वूब जो भी है सब कुछ ले लिए। तभी में मेरे पास टैब भी आ चुका था कि ऑनलाइन क्लास करेंगे, तो अब उसको ले लिए और कुछ कुछ डाउनलोड कर लिए लेक्चर वगैरह, और चल दिए रूम। रूम पे गए, अब लेक्चर देखने का मन ही नहीं कर रहा है, अब कुछ पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है, अब मन कर रहा है, नींद आ रहा है, अब सो जाते हैं। अब क्या है कि थोड़ा बहुत प्रयास करे किए, ठीक है, अब पढ़ने का, मगर नहीं हो पाया, तो फिर क्या किए, छोड़ छाड़ के सब बंद उंद करके रख दिए, और भाई उसके बाद सो गए। ये सबसे बड़ा फॉल्ट है, ठीक है, कि भाई ये हम नहीं कर रहे हैं कि आप मत करो, मत जाओ खाने, मत जाओ, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, या हमने ऐसा पाप कर दिया, नो नो नो। ये रीज़न, ये ऐसा मेरे लिए बना, क्रिएट हुआ, मैंने खुद ऐसा किया है, ठीक है। तो
तो मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, पास में ही रूम रखना चाहिए था। मैं सबको और हमेशा से एडवाइस भी करता हूँ यार, रूम जो है पास में लो अपने घर के, जो अपना घर नहीं, अपना जो इंस्टीट्यूट है उसके पास में ही लो, ठीक है। और वहाँ पर जो टेस्ट में नंबर अगर 100 से कम आता है तो भाई तू पढ़ ही नहीं रहा है असल में, और तेरा जो स्कोर होने वाला है वो होगा अप्रॉक्सीमेटली 80 के आसपास, ठीक है। 80 करने का मतलब है 74 परसेंटाइल, 73 परसेंटाइल, 72 परसेंटाइल, ये सब परसेंटाइल बनेगा तेरा। तो अभी से लिख करके रख लो, तुमको लगता है बीच में और लास्ट में इम्प्रूव हो जाता है, कुछ नहीं होने वाला भाई। तू तो और देख देख के सुन सुन के तेरी पैंट गीली हो जाएगी, क्योंकि भाई वहाँ पे जो तुम्हें दिखते हैं ना, जो लग रहे हैं अभी जाएंगे ऐसे वैसे, तुम्हें अभी भी लग रहा होगा कि बहुत टॉपर्स लोग होंगे, जेन्युइन होंगे भाई। तेरे को इतना डिप्रेशन देंगे, इतना डिप्रेशन देंगे, तू भाई आधा पागल हो जाएगा तू, ठीक है। कॉप अप कर पाएगा तो ही करेगा, वरना तुम अगर पढ़ेगा तो तुम पागल हो जाएगा, अगर तुम नहीं पढ़ेगा तो फिर तो बात ही जुदा है। तो मस्त मगन मौला रहेगा और वहाँ के टॉपर्स को एंजॉय करेगा, चॉकलेट्स मिलेंगे तुम्हें, जैसे जैसे टॉपर्स बनते जाएंगे वैसे वैसे चॉकलेट्स भी आते हैं, आप खाओगे खुश हो जाओगे, ठीक है। और लड्डू प्रसादम घोसड़म आ जाएगा, और वहाँ पे हाँ वो भी होता है, इतना सा का गोल गोल होता है वो भी मिलता है, ठीक है। उसका क्या तो नाम है, घोसड़म टाइप का कुछ तो नॉट बी कुछ भी निगेटिव, ओके। तो आप देखो वहाँ पर लड्डू भी मिलता है, जो कि 100 150 200 रुपये का होता है, एल एन की तरफ से डब्बा मिलता है, ठीक है। तो खुश तो हो गई ना भाई, ठीक है। तो आपको बहुत कुछ मिलता है एल एन की तरफ से, और एल एन आपको घुमाने फिराने और भी इधर उधर लेके जाता है, पूजा पाठ एकदम डमरू ढोलक बाजी सब कराता है। तो वहाँ पे जितना भी स्टूडेंट है हमारे क्लास में, सिर्फ एक टॉपर था, मतलब बहुत अच्छा तगड़ा पढ़ने वाला, वो भी लड़का था, और एक लड़की भी थी। तो भाई लड़की में भी एक थी और लड़का में भी था, ठीक है। बाकी लोग भी अच्छा अच्छा फोड़ा, सब 90 प्लस फोड़ा, मगर क्या क्या मतलब भाई, तू बस वहाँ से एक क्या टैग लेने गया था क्या, एलन में पढ़ाई किया है तू, बस तेरे को जब जेन्युइनली तू कुछ करने गया है तो फिर वहाँ पढ़ाई करना, फिर अच्छा करना फिर। अब मेरा बात करो कि हम क्यों नहीं किए भाई, तो मेरा भाई, मेरा कुछ अलग ही सीन है, ठीक है। मैंने तो 2000 मतलब सेकेंड ड्रॉपर है ना मेरा, तो पहले में ही मैंने जो करना था किया, उसके सेकंड में भाई मैं डिप्रेशन में गया, और थर्ड में, ठीक है, थर्ड में मैं डिप्रेशन से अभी बाहर आया है, ठीक है। तो ये समझ लो इस तरीके का वेरिएंट था मेरा। हमको बस वहाँ पर एक तगड़ा स्कोर नहीं और तगड़ा ये नहीं, बस हाँ सोचे थे कि एक जो है 99 के क्योंकि ऑलरेडी 99.1 है, तो 99.9 के आसपास, 98 के आसपास, सेवन्थ के सिक्स के आसपास तो आ ही जाना है। अगर टू भी आ जाए तो चलेगा, ठीक है। मगर उस हिसाब का मेहनत नहीं था, ये तो मेरे को भी मालूम था, ठीक है, कि ऐसा होने वाला है नहीं। तो बस हम सोचे कि यार देखो अभी मेरे पास और भी है, और करियर ऑप्शंस और भी बहुत कुछ हैं, और मैंने ऑलरेडी जीवन में कुछ और बनने का भी सोचा था। तो स्पेशली उस पर ही मेरा ध्यान था, शुरू से ध्यान था, ठीक है। ये नहीं कि मेरा 11 12 से नहीं था। मेरे को एनआईटी जाने का कोई दिलचस्पी और आईआईटी जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, और बात करें मिल रहा हो तो देन क्यों नहीं, कोई भी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, कोई वो आईआईटी और एनआईटी कोई भगवान नहीं है। बस ये है वहाँ से पढ़ाई करके आप एक अच्छा लाइफ अचीव मतलब ले सकते हो, बस यही कारण है, और यही कारण से आप भी रखो सोच में भी, यही बेस्ट भी है, ठीक है। और देन आप तभी अच्छा कर भी सकते हो। आप पहले ही सोच लोगे सारा कुछ कि यार होगा कि नहीं होगा, या फिर अब जो है हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो करना शुरू करो, सब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए सब पता चल जाएगा, ठीक है। तो उसमें कोई भी सोचना नहीं होता है। वही मेरा दोस्त की अगर हम बात करें कि अभी उसका क्या सिचुएशन है, तो भाई उसका 69 परसेंटाइल आया था, ठीक है, और अभी उससे भी नीचे है, मतलब उसका भी 20 परसेंटाइल के आसपास है। इतना समझ लो कि कितना बुरा सिचुएशन हो सकता है, ठीक है। और ये उस स्टूडेंट का कहानी है, जो स्टूडेंट भाई कभी कभी क्लास छोड़ा था, कभी कभी मतलब डिमोटिवेट होकर के, और सोचा था सेल्फ स्टडी करेंगे, और उन्होंने ऑनलाइन भी पढ़ाई किया और वहाँ से भी लेक्चर कंप्लीट किए, बट नो 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 नो, उससे अगर होता रिजल्ट तो ऑफलाइन क्यों ज्वाइन करता, वो भी एलएन जैसा कोचिंग में, वो एलएन ही क्यों रखता अपना ऑफलाइन, ऑनलाइन वो क्यों नहीं रखा, ऑनलाइन भी रखा है तो ऑनलाइन ही क्यों नहीं दिया।
अगर तू ऑनलाइन लेता तो ऑनलाइन ले प्योर, अगर ऑफलाइन लेता तो ऑफलाइन ले प्योर। अब तेरे को ये चुल क्यों मच रहा है कि तेरे को ऑनलाइन करना है, यार मेरे को समझ नहीं आ रहा है। और एलएन में ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा। फिजिक्स हो सकता है समझ ना आए, मगर बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर इनऑर्गेनिक के लिए तो स्पेशल टीचर, फिजिकल में दिक्कत हो सकता है, और इनऑर्गेनिक का ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ये दोनों भाई ओपी है भाई, ओपी। और वही हम बात करें कैलकुलस का, तो कैलकुलस में थोड़ा बहुत देखने मिल सकता है डिफ़िकल्टी, ठीक है, मगर वही बात करें और भी चैप्टर्स का तो वो एक्सेलेंट गुड है। वही बात करें फोटो इलेक्ट्रिक का तो भाई वहाँ तो आपको थोड़ा क्रेज मच सकता है, ठीक है, वहाँ पे आपको थोड़ा, हाँ, आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, देन आपका बहुत तगड़ा हो जाएगा। वही हम बात करें मैथ्स का, तो मैथ्स में आप फॉलो कर सकते हो सिंगेज, ठीक है, मेरे पास भी है, रखा हुआ है इधर ही पास में ही है, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है ना ये वाला, ये देखो है ना सिंगेज मैथ्स, ठीक है। तो मैं शो ऑफ के लिए नहीं, बट हाँ ये सिंगेज जो है आपको बहुत 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 हेल्प करता है, आपको क्वेश्चंस के लिए भी, थ्योरी के लिए भी। और अगर आपने किसी चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो उसका एक गो थ्रू कर सकते हो इससे, ठीक है। और आपका बात करें मॉड्यूल के बारे में, और फिजिक्स केमिस्ट्री के भी बारे में बताते हैं, बट वहीं बात करें मॉड्यूल के बारे में, तो मॉड्यूल से आपको क्या करता है, मॉड्यूल आपको PYQ देता है, जो कि एलन के फैकल्टी जो होते हैं वो बेस्ड टू बेस्ड उस मॉड्यूल से क्वेश्चन जो है जितना भी होता है उसको फिल्टर करके बेस्ट क्वेश्चन उसमें डाले होते हैं। तो आप हमेशा उस क्वेश्चन को सारे को बनाओ जितना आपको देता है कि बेटा सुनो, एक्सरसाइज 1 का 5 6 7 8 10 12 18 21 31 ये बना के लाना। तो वही बना करके आपको लाना है, और आपको एक क्लास में ही नहीं, आपको 3 4 क्लास होता है टोटल, चारों क्लास में आपको सारा का सारा इसी तरीके से आपको डेली का डेली काम करना है, देन आप बहुत अच्छा करोगे। और ये गूगल से देख के नहीं, और फ़ोन से देख के नहीं, और फ़ोन से दूर रहो, चश्मा खरीद लो एक रेडिएशन वाला, वरना चश्मा पावर वाला लग जाएगा तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म होने का मतलब है कि फोटो स्टेट दिखेगा सारा, फोटो स्टेट एकदम HD क्वालिटी में, ठीक है, समझते हो ना। फोटो स्टेट एक ओरिजिनल डालते हो उसके बाद फोटो स्टेट निकलता है तो वो अजीबो गरीब होता है एकदम, समझ रहे हो, एकदम वही सा पॉइंट वाला दिखेगा। तो अब हम बात करेंगे, तुमको बताएंगे जो मॉड्यूल अभी जो बता रहे थे, PYQ तो तुम कर लोगे वहाँ से, मगर अब वो उसमें जो थ्योरी है उसका क्या काम है। उस थ्योरी को, वो थ्योरी होता है जेन्युइन में गो थ्रू करने के लिए। अगर आप किसी टॉपिक को नहीं पढ़े हो, नहीं देखे हो, और बहुत टाइम हो गया देखे हुए, तो आप अपने मॉड्यूल से गो थ्रू कर सकते हो। वो आपको NCERT का काम करेगा, वो आपको सिंगेज का काम करेगा, वो आपको JEE एडवांस का, IIT का, हर चीज़ का काम करेगा आपका मॉड्यूल। तो इस चीज़ को मत भूलना। अब वहीं हम बात कर लेंगे कि आपका जो फिजिक्स का जो है बुक है, मॉड्यूल जो है आपका, वो कौन सा होना चाहिए। तो वो आपको हमने जो बताया कि हमने खुद फॉलो किया है SC वर्मा, और अपने एक्सपीरियंस से बता रहे 2023 के एक्सपीरियंस से कि SC वर्मा बेस्ट फॉर यू, बिकॉज ऑफ कि आप उसमें सीक्वेंस वाइज, टॉपिक वाइज वहाँ पर गिवन है, वहाँ पर जो टीचर्स भी हैं वो IITian टीचर हैं और बेस्ट टीचर हैं। नीट वाले स्टूडेंट के लिए नीट वाले टीचर हैं, तो नीट वाले के लिए भाई थोड़ा बुक्स वगैरह को लेकर के देख लेना। मगर जो स्टूडेंट JEE के लिए हैं उन्हें मैं बता रहा हूँ कि जो भाई वो जो फिजिक्स है ना उसमें सीक्वेंस वाइज दिया रहता है। तो जो टॉपिक मान लो अभी LR सर्किट बना है, तो LCR सर्किट उसके बाद होने वाला है मान लो, ठीक है, तो उसके बाद LCR सर्किट जो है खोल करके देख लेना पढ़ से। और अगर रिवीजन करना हो, पढ़ना हो, तो ऐसी वर्मा मत छुओ, नहीं तो फट के हाथ में आ जाएगा। फट के हाथ में आना है क्या कि सब अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाएगा। वहाँ पर क्या है कि आपको टॉपिक बाय टॉपिक हर चीज़ दिया हुआ है। हैंडबुक नोट्स आता है एलन का तरफ से, ठीक है, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। उसमें आप सारा फॉर्मूला, सारा चीज़ रहता है जिसे आप रट्टा मार सकते हो, पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। वहीं हम बात करें केमिस्ट्री के बारे में, क्योंकि अभी हम बात कर चुके हैं फिजिक्स के बारे में, जिसमें आपको हम बता चुके हैं कि फिजिक्स में आपको SC वर्मा टॉपिक बाय टॉपिक ध्यान देना है। वही अगर पढ़ना है तो SC वर्मा मत जाना, क्वेश्चन बनाना हो तो बनाना। और सिंगेज का बात करें, सिंगेज में भी क्वेश्चन बना सकते हो, और उसमें क्वेश्चन बना सकते हो सॉल्यूशन वाला, ठीक है, और उसमें टॉपिक बाय टॉपिक देख सकते हो, और समय बचे तो उसमें ही बना सकते हो। क्योंकि 21 दिन का जो टेस्ट होगा, टेस्ट का जो होगा वो टेस्ट का आपको जो है पूरा एक ऑफलाइन के फॉर्म में आपको पूरा उसका PDF का जो कॉपी निकाल के होता है
वो आपको पूरा फाइल बना करके दे दिया जाता है, ठीक है। वहीं हम बात करें कि आपको जो चैप्टर वाइज होता है, चैप्टर वाइज भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। चलो अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री का। आखिरकार 20 मिनट होने वाला है, तो अच्छा खासा टाइम आप लोगों का ले रहे हैं, तो केमिस्ट्री का भाई बता देते हैं, ठीक है। टाइम नहीं ले रहे हैं तुम्हारा, ठीक है, बस बता रहे हैं, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। तो अब जो आपका आखिरी है केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में आप क्या करो कि यार एनसीईआरटी आपके लिए बेस्ट है, एनसीईआरटी ही करो, वही वेल एंड गुड है। और अगर आपको सिंगेज या बुक्स वगैरह कुछ भी चाहिए हो तो आप मेरे को कहना, आपको फर्स्ट हैंड बुक बेस्ट प्राइस में आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। और यस ब्रो, और ये भी है कि देखो एलन का जो नोट्स होता है वो बहुत तगड़ा होता है भाई, उसका कंपेयर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो आईआईटीएन लोग खुद उनको अच्छे से लिखते हैं, अच्छे से उनको नोट्स बना के रखते हैं। उनका डेली का फैकल्टी जो होती है, करोड़ों की फैकल्टी होती है, वो फैकल्टी उसको अच्छे से रेडी करती है कि आज क्या पढ़ाना है, कहाँ तक पढ़ाना है। आप देखना जब एलन में वहाँ पर जो है टीचर्स अपना डेली गोल लेकर के आते हैं, और उनका उतना गोल पूरा होना चाहिए, वो तुम्हारा लेट क्लास हो कि कुछ हो, लेट ही क्यों ना हो जाए, मगर वो पूरा करा करके ही जाएंगे, ठीक है। तो उसमें नो डाउट है, ठीक है। और जो मेरे पास भी है, ठीक है, और उसका पूरा पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आपको उसका एक्सेस चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करना, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। आप उस व्हाट्सएप पर मुझे ऐसे कांटेक्ट करके आपको एक पे करना है, ठीक है, पे करना है, और आप पूरा पीडीएफ पा सकते हो। एक चैप्टर जो है 100 पेज का होगा, ठीक है। उसमें जो भी क्वेश्चंस है ना उतना ही कर लोगे, आप बवाल मचा दोगे। और आपको बस वही छाप लो, अपना नोट्स बना लो, और अच्छे से बना लो। हम तो कहते हैं कि 20 दिन लगा करके ना पूरा नोट्स ही बना लो। नोट्स बनाने के बाद जो है बस पढ़ाई कर लो किसी लेक्चर वेक्चर देख करके, और बस इतना कर लिए तो राधे राधे हो जाएगा, ठीक है। तो और आपको बता दें कि जो भी अभी कोटा एलएन में पढ़ाई कर रहे हो, तो वो मेरे से सेशन के थ्रू जुड़ सकते हो, ठीक है। एक सब्सक्रिप्शन प्लान है, और डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है आप उस पर भी कांटेक्ट करके मेरे को उस पर व्हाट्सअप करके बताना। तो आपके लिए एक बेस्ट जो भी आपके लिए क्लासेस होती है वो हम बता सकते हैं, आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है वो बता सकते हैं। जो भी जिसका 75 से कम है बोर्ड्स में, तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी मैं हेल्प करता हूँ एनआईओएस बोर्ड का। तो आप मेरे से कांटेक्ट करना, वहाँ एनआईओएस से भी बच्चों को देखता हूँ, ठीक है। और जो अभी आपकी पढ़ाई चल रही है उसको अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से ध्यान दो, और टेस्ट उस्ट जो होता है ना उसमें प्रयास करो कि 180 के पार लाने का। अगर उससे कम ला रहे हो ना सबसे बड़ा गधऊ हो, ठीक है। तो ऐसा अगर हो तो मेरे से कांटेक्ट करो, मैं तुम्हें फ्री बेस्ट टू बेस्ट गाइडेंस दूंगा, और एकदम ब्रिलियंट वाला गाइडेंस दूंगा, ठीक है। तो इस पे लिए नो डाउट रखो, और एक बार आओ उसके बाद तुम बल्ले बल्ले हो जाओ। और सर जो सब्सक्रिप्शन प्लान है वो 19 रुपये का है, मतलब 20 रुपये का है, ठीक है, जो कि तुम्हारे एक कुड़कुड़े के भी दाम से कम होता है। तो भाई देखो अभी भी टाइम है, अभी पढ़ाई करो, अभी भी कुछ ज़्यादा समय गुजरी नहीं है, बैचेज अभी शुरू हो रही है, तो अभी शुरू हो रही है, शुरुआत है, और इसमें अच्छा कर लो, क्योंकि भाई ये समय दोबारा नहीं आएगा, पछतावा के अलावा और कुछ नहीं होगा। तो बेस्ट यही होगा कि अभी से ही ध्यान दो और एक अच्छा नंबर अचीव करो। और ये 95 और 96 में कुछ नहीं होने वाला है महीने। और तुम वहाँ रह रहे हो ना, तो ये सोच रहे हो कि ये यार छोड़ देते हैं, वो कि छोड़ देते हैं, आज छोड़ देते हैं, कल छोड़ देते हैं, तुम्हारे से हो ही नहीं पाएगा। तुम अभी वो पैसा रिफंड ले लो, अभी ख़त्म करो खेल और हट जाओ अभी, ठीक है। और करना है तो पूरा मेहनत करना पड़ेगा, पूरा लगाना पड़ेगा, नहीं तो क्लास में तुम्हारे 80 से 100 विद्यार्थी होंगे ना, तो 100 विद्यार्थी में से मात्र 5 स्टूडेंट वहाँ से निकलेगा, बाकी सब खत्म खेल हो जाएगा। अगर तुम पढ़ोगे तो छठा स्टूडेंट तुम हो सकते हो, तो 6 स्टूडेंट तुम बन जाओगे, ठीक है। पढ़ोगे तो अब पढ़ोगे कैसा हो, साला पढ़ रहे हैं, बना रहे हैं, आ रहे हैं, बैठे हैं, कर रहे हैं, मास्टर क्वेश्चन बना रहा है, बनाएगा ही, अभी सॉल्यूशन करेगा ही। जब मास्टर सॉल्यूशन करेगा तब तुम करोगे, तुम गधऊ हो क्या यार, हैं। तो खत्म हो यार तब तो तुम। हाँ, मास्टर सॉल्यूशन करेगा तब छाप लोगे खाली। ऐसा मत करो मेरे भाई, ऐसा मत करो। और हाँ, एलन कोटा में हो तो देखो, हाँ, उन स्टूडेंट्स के लिए मेरे लिए पास पूरा नोट्स है, और आपको बेस्ट नोट्स देंगे, आप पहले से पढ़ लोगे तो आपके लिए बहुत सारा बेस्ट होगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। और जो हम बताएं ध्यान रखना, और कांटेक्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करो और मचाते रहो। और भी इसी तरह का वीडियो चाहिए हो तो मेरे को बताना कमेंट करके, ठीक है। और तुम्हारा क्या फेज चल रहा है, कब एडमिशन लियो, ये भी बताना। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।